एवरीवन, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का 6th लेक्चर और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आखिरी लेक्चर होगा। इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का चैप्टर होता है ख़त्म। इसके बाद हम लोग अगले किसी चैप्टर पे चलेंगे। आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, ध्यान देना इस चीज़ पे, सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग ग्राफ्स। और सेकंड चीज़ जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़। इसके बाद हम लोग एक बहुत बड़ा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्रिक का कवर कर चुके होंगे। पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक कवर कर लिया है, अब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। उसके बाद हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे और फिर लास्ट जो टॉपिक है ना ट्रिग्नोमेट्रिक का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो 12th में आता है। तो उसको हम लोग 12th का जब सिलेबस पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे। चलिए, तो आज पढ़ते हैं सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग ग्राफ्स और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़। सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग ग्राफ्स, तो कंसिडर कीजिए कोई इक्वेशन है f(x = gx), जहाँ पे f(x) कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और g(x) भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यूज़ फॉर विच दिस सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अगर f(x) मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, g(x) कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करें कि किस x की एग्जैक्ट वैल्यू पे ये दोनों इक्वल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन मेनी केसेस। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे हम लोग ये तो फाइंड नहीं कर सकते कि सॉल्यूशंस क्या होंगे, बट हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, प्लॉट द ग्राफ ऑफ f(x) एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ g(x), और वो ग्राफ जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे दोनों ग्राफ, उतने होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो अगर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं यूजिंग ग्राफ्स, तो हम दोनों के दोनों ग्राफ्स प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि कितने पॉइंट्स पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वही होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्वेश्चन से मैं ये चीज़ समझाता हूँ, पहले 1-2 क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद आगे के 2-3 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ठीक है, चलो। जैसे देखो यहाँ पे एक हमें दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमें इस इक्वेशन की क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन क्या है, sin x = x/10। अब sin x = x/10, यहाँ पे x का वैल्यू तो एग्जैक्ट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, है ना। एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देयर इज नो वे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। बट हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो मैं पहले प्लॉट करूँगा y = sin x ग्राफ पे, और उसी के साथ मैं प्लॉट करूँगा y = x/10, और ये दोनोप्लॉट जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उतने होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। चलिए, तो इनको प्लॉट करते हैं अभी। ठीक है, देखो ये है कार्टेशियन प्लेन, x एक्सिस y एक्सिस। अब हमें पता है sin x का वैल्यू 1 से लेके -1 के ही बीच में होता है। ठीक है, और यहाँ पे π/2, पाई, 3π/2 और 2π। अच्छा, इसके लिए ग्राफ आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की, इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही तुम्हें ग्राफ कैसे प्लॉट करना है वो सिखा दिया था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी सिखा दिया था। किस लिए सिखाया था मैंने वो चीज़? इसी के लिए सिखाया था क्योंकि मुझे पता था ये आएगा आगे। ठीक है, तो पहले प्लॉट करते हैं y = sin x। y = sin x का ग्राफ कैसे होगा, देखो π/2 पे 1, पाई पे 0, फिर 3π/2 पे -1 और फिर 2π पे 0। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। नेगेटिव साइड में भी ड्रॉ कर लेते हैं, -π/2 पे -1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है ना, ये हो गया ग्राफ y = sin x। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = sin x। चलो अब प्लॉट करते हैं y = x/10 का ग्राफ। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 0 होगा। अच्छा, जब x का वैल्यू होगा पाई, तब y का वैल्यू क्या होगा बताओ? x का वैल्यू जब पाई होगा तो y का वैल्यू आएगा π/10। π/10 मीन्स 0.3 समथिंग। सो 0.3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे। ओके, उसके बाद 2π पे क्या आएगा, 2π मतलब 6.28। सो 6.28 / 10, 0.628। मतलब अभी भी ग्राफ कहाँ पे है, 0.628, मतलब 1 के नीचे ही है। इसके आगे भी शायद हमें थोड़ा सा प्लॉट करना पड़ेगा। चलो, इसके आगे भी थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी। अच्छा, 2π के बाद यहाँ पे आएगा 5π/2 और फिर 3π। ठीक है, और यहाँ पर भी -2π के बाद आएगा -5π/2 और -3π। अच्छा ठीक है, तो sin x का ग्राफ 5π/2 पे फिर से 1 और 3π पे 0। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी हम लोग इसको बढ़ा देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये होगा कुछ ऐसा। ओके, 5π/2 पे -1। ठीक है, हम लोग प्लॉट कर रहे हैं y = x/10 का। तो 2π पे होगा 0.6 वैल्यू समथिंग। अगर 3π लोगे तो 3π पे भी जो वैल्यू है, देखो
3 पाई पे भी वैल्यू क्या आएगा, 3 इंटू 3.14 9.42। सो ये 1 से नीचे ही है, अब भी ये 1 से नीचे ही है वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू अब भी 1 से नीचे है। और उसके बाद अगर तुम 4 पाई पे जाओगे तो 4 पाई पे ये वैल्यू हो जाएगा 1 से ऊपर। अब 1 से ऊपर तो ये इंटरसेक्ट नहीं करता, और वैसे भी 3 पाई के बाद ग्राफ जो है वो ऐसा जाएगा 4 पाई तक, तो ये इसके बाद इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 के। आ रहा है समझ में। लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम चीज़ होगा यार। लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो, अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड में प्लॉट करना चाहते हो तो माइनस पाई पे भी आएगा सेम, जो इधर वैल्यू आ रही है माइनस में सिर्फ, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। फिर -2 पाई पे -6.28 आएगा, और फिर -3 पाई पे क्या आएगा 0.9 समथिंग ऐसे, ठीक है। तो इसका अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे सो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। अब इतने सारे पॉइंट्स बनाए तो एग्जैक्ट अच्छा आ गया। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x/10। ग्राफ बनाने में तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, तभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो तुम। हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो देखो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो मुझे दिख रहा है 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6 एंड 7। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स 7। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 7। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 7। आ गया समझ में। अच्छा, ग्राफ यहाँ पे तुम्हें बहुत बढ़िया से बनाते आना चाहिए, ग्राफ का एनालिसिस करते भी आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन अगर दिया क्वेश्चन में तो वो भी करते हुए तुम्हें आना चाहिए, तभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x sin x इक्वल टू 1। x sin x इक्वल टू 1। अब देख के हमें ये लगेगा कि सर देखिए हम y इक्वल टू x sin x का एक ग्राफ बनाएंगे और y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाएंगे। अब y इक्वल टू 1 तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उसका झंझट नहीं है कुछ ग्राफ बनाने का। बट जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना x sin x, उसका ग्राफ बन नहीं सकता, उसका ग्राफ बनाना बहुत हार्ड है, ठीक है। तो पहले तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा के इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x इक्वल टू 1/x। अब दोनों का भी ग्राफ बना सकते हो ना, sin x और 1/x का। तो ऐसी छोटा छोटा जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को नोटिस करना है, ठीक है। तो पहला ग्राफ हम लोग बनाएंगे y इक्वल टू sin x का, और दूसरा ग्राफ हम लोग बनाएंगे y इक्वल टू 1/x का, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इक्वेशन के। चलिए तो फिर ग्राफ बनाते हैं sin x और 1/x का। टू पाई -π/2 -π -3π/2 और -2π। बताओ sin x का ग्राफ कैसे होता है, 1 और -1 के बीच में होता है ना। ओ नो, बोले जो कोयल बागों में याद पिया की आने लगी, इन भीगी भीगी रातों में। -π/2 0 फिर 1 और फिर -2π। सही है। तो पहले ग्राफ बना देते हैं यार, एंजॉय करते हुए बनाओ, कोई अपने को जल्दबाजी नहीं है, कहीं पे अपनी ट्रेन निकल के नहीं जा रही है, जल्दी कर कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा ठीक है, ये ग्राफ बन गया किसका, y इक्वल टू sin x का। अब सेकंड वाली चीज़ का भी ग्राफ बनाओ। देखो सेकंड क्या है, सेकंड है अपने पास y इक्वल टू 1/x। अब y इक्वल टू 1/x का ग्राफ देखो, जब सुनो y इक्वल टू 1/x, मान लो x 0.00 समथिंग है, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी पे जाएगी ना, जीरो के एकदम पास में पॉजिटिव साइड पे ये वैल्यू इन्फिनिटी पे जाएगी। और जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज होगा y का वैल्यू कम होता जाएगा। जब x का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा तो y इक्वल टू 0 होगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ना, ठीक है। अगर sin x का भी ग्राफ में थोड़ा सा इधर को इंक्रीज़ कर दूं तो तुम्हें एकदम एक चीज़ नोटिस होगी बहुत बढ़िया सी, sin x का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा ना आगे, फिर ऐसा जो भी। अगर नेगेटिव साइड में भी ये ग्राफ बनाना चाहोगे तो अगर मान लो x का वैल्यू नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग है तो माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा ये ग्राफ, और फिर वहाँ से ये आएगा ऐसे। बताओ मुझे कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है, बताओ तुम ही बताओ। तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होगा,
है कि नहीं। यहाँ पर भी देखो sin x का ग्राफ ऐसे ऐसे ऐसे, sin x का ग्राफ ऐसे 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 चलेगा और ये ग्राफ भी ऐसे आगे आगे जाएगा। सो दिस विल इंटरसेक्ट इन इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स। कितने रूट्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स। आया समझ में? दे देंगे ये क्वेश्चन और ऑप्शन में ऑप्शन होंगे 1 रूट, 2 रूट्स, एग्जैक्टली 3 रूट्स या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स। सो दिस इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स। क्लियर है? आसान चीज़ है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ग्राफ बनाने हुए तुम्हें बस आना चाहिए, बाकी आगे का काम अपने आप हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी ये तो खुद से करना चाहिए तुम्हें। 2 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए, अभी 2 क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने चाहिए। प्रूव दैट द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x satisfying tan x equal to x plus 1 lies in the interval pi/4 to pi/2। हमें फाइंड करना है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, और हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि वो जो वैल्यू होगी ना वो pi/4 से pi/2 के बीच में लाई करेगी। चलिए आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, तब तक मैं अपना थोड़ा सा ग्राफ का बेसिक चीज़ें बना देता हूँ, x एक्सिस, y एक्सिस और सभी पैरामीटर्स। तब तक आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। अच्छा, tan x का ग्राफ किस किस को याद है? कैसे बनता है tan x का ग्राफ? याद है? वो यहाँ पे गलती कर दी ना। अच्छा, तो tan x का ग्राफ पहले तो तुम्हें ऐसे कॉलम टाइप्स बनानी पड़ेंगे। याद है कि नहीं? फर्स्ट लेक्चर में देखा था tan x का ग्राफ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना सब इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि बस उठा के तुम्हें एडवांस लेवल का पढ़ाना है तो कुछ भी पढ़ाने लग जा रहा हूँ, नहीं, जो यूज़फुल है वही पढ़ा रहा हूँ। तो pi/4 पे वैल्यू होता है इसका 1, pi/2 पे तो इन्फिनिटी चला जाता है, और 0 के पास कितना होता है? 0, और फिर -pi/2 पे -इन्फिनिटी। सो द ग्राफ इज़ लाइक दिस। यहाँ से आएगा ऐसे और फिर ऐसे जाएगा इधर, ठीक है। और फिर से अगर तुम देखोगे तो आधा ही हम लोग बनाएंगे इससे आगे। तो यहाँ से ऐसे आएगा और फिर यहाँ से ऐसे जाएगा नीचे, सही है। और बाकी का पार्ट इसका आगे होगा। और इधर भी ये ग्राफ ऐसे आएगा, -π पे 0। तो ऐसा कुछ मैंने ग्राफ बना दिया है। इसके आगे भी तुम लोग बना सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है इसमें। अगर अदर हाफ भी इसका बनाना चाहो तो इसको बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो आगे, पाई तक है ना, इसको 3π तक कर दो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ अगर तुम्हें आगे का भी थोड़ा पार्ट चाहिए तो। सो दिस इज़ 3π + π/4 5π/4 और फिर 3π/2। अच्छा, यहाँ पर भी -5π/4 और -3π/2। ओके, इसको मिटा दो। तो पीरियड क्या होता है tan x का? tan x का पीरियड होता है पाई के बाद ये ग्राफ रिपीट होता है। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। हम लोग फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना इसमें ठीक है, चलो अभी tan x का ग्राफ तो बन गया। सेकेंड ग्राफ हमें क्या बनाना है? सेकेंड ग्राफ बनाना है y = x+1 का। अब y = x+1 तो एक लाइन है, लाइन का ग्राफ बनाना बहुत ही आसान होता है। x का वैल्यू जब 0 होगा तब y का वैल्यू होगा 1, तो यहाँ पे, और जब y का वैल्यू 0 होगा तब x का वैल्यू होगा -1। सो y का वैल्यू जब 0 है तब x का वैल्यू है -1, मीन्स यहाँ पे कहीं पे। ओके, तो लाइन खींच दो यार यहाँ से, इन 2 पॉइंट से पास होती हुई। देखो ये मैंने इन 2 पॉइंट से पास होती हुई लाइन बना दी। पहले तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस इसके कितने होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस, क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। बट हम किस में इंटरेस्टेड है? हम इंटरेस्टेड है उस सॉल्यूशन में जो लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन हो। लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन अब कहाँ पे आता है? यहाँ पे। दिस इज़ द लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन। देखो
लीस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन। और ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है बताओ? तो π/4 से लेके π/2 के बीच में लाई कर रहा है फर्स्ट सोल्यूशन, तो हम बोल देंगे हेंस प्रूव्ड फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है तो बस हमें प्रूव करना था कि इसका लीस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन π/4 से लेके π/2 के बीच में होगा। तो सब कुछ ग्राफ का खेल है, जिसको ग्राफ बनाना आता है वो इन क्वेश्चंस को ईजिली कर देगा, कोई भी टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करो, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मैं होप करूँगा कि आप में से मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को करें। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स भी यूज़ होगा, जो हमने पहले ही पढ़ा है, मैंने तुम्हें पढ़ाया है पहले ही कि ग्राफ्स को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यार कि तुम लोग इस क्वेश्चन को करो। देखो हमें क्या बताया है, हमें बोला है n mod ऑफ sin x इक्वल टू m mod ऑफ cos x। तो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं 0 से लेके 2π के बीच में। अब 0 से लेके 2π के बीच में अगर फाइंड करने हैं तो ग्राफ भी बस 0 से लेके 2π के बीच में बनाओ, है ना। ज़्यादा काम हम लोग क्यों करें, जितना दिया है हमको उतना ही करेंगे। अब इसके आगे देखो n इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स का अगर तुम्हें ग्राफ बनाना है, पहले किसका ग्राफ बनाओगे, मॉड ऑफ साइन एक्स का। अब मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा ना, क्योंकि जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो मॉड की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा। बट हमने इसको n से मल्टीप्लाई करा है, n से मल्टीप्लाई करा है तो मैंने तुम्हें बताया था क्या चेंज होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है। हर एक वैल्यू में n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक वैल्यू में n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो π/2 पे इसकी वैल्यू आएगी n, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ व्हाट, y इक्वल टू n मॉड साइन x। अच्छा नेक्स्ट किसका है, y इक्वल टू m मॉड ऑफ cos x। m मॉड ऑफ cos x का हमें ग्राफ बनाना है। तो पहले तो इसका वैल्यू 1 से 0 पे 1 होता है वैल्यू, है ना, 0 पे वैल्यू होता है 1। तो इसका ग्राफ आना चाहिए कैसा, देखो ऐसे, और फिर पाई पे वैल्यू होता है फिर से -1, पाई पे वैल्यू होता है -1, बट क्योंकि ये मॉड है तो ये हो जाएगा +1 फिर से, 3π/2 पे 0, एंड दिस विल बी द ग्राफ। करेक्ट है, ये ग्राफ होना चाहिए। बट हमने इसमें m से मल्टीप्लाई किया है। अब m से मल्टीप्लाई किया है तो हर एक वैल्यू में m से मल्टीप्लाई होगा, और क्वेश्चन में दिया है कि n इज़ ग्रेटर दैन m। n क्या है, ग्रेटर दैन m है। तो ये अगर n वैल्यू है तो m वैल्यू यहाँ पे कहीं पे होगी। तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका बताओ, इट विल स्टार्ट फ्रॉम m, कम टू 0, देन अगेन गोज टू m, come to 0, and then again it will go to m. So this will be the graph of y equal to m mod of cos x। अच्छा हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और ध्यान रखो 0 और 2π दोनों को इंक्लूड किया है ना। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, पहले तो 1, 2, 3, और 2π को भी इंक्लूड करना है तो 4। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा ये 2π के पहले ही होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, 2π को इंक्लूड नहीं भी किया होता तो भी 4 ही आते नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 4। आया समझ में, जितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे ना उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि ये यूज कब करना है ग्राफ। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन में अलजेब्रा से तुम सॉल्व नहीं कर सकते नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो तुम्हें ग्राफ्स का यूज़ करना है। बहुत ही आसानी से पता चल जाता है कि ग्राफ्स का यूज़ कहाँ पे करना है, जहाँ पे अलजेब्रिकली सॉल्व नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो, इसको हम अलजेब्रिकली सॉल्व नहीं कर सकते नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए। अगर पिछले एग्जांपल में जाओगे tan x इक्वल टू x+1, एक अलजेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ज्योमेट्री का यूज़ आता है, और ग्राफ से हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। और ग्राफ से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड हो सकते हैं, वो सॉल्यूशन क्या है ये फाइंड नहीं हो सकते, वो तुम्हें सॉल्व करके ही फाइंड करने होंगे। चलो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़। ठीक है, अब करो कंसिडर इनइक्वालिटी f(x) ग्रेटर दैन gx या फिर f(x) लेस दैन gx। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है वेवी कर्व मेथड से, बट वेवी कर्व मेथड में नॉट बी यूजफुल इन ऑल द सिनारियोज। कुछ कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जिनमें तुम लोग फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, वहाँ पे क्या करोगे फिर, है ना। जैसे tan x इक्वल टू x+1, वहीं पे अगर मैं इनइक्वालिटी बना दूँ tan x ग्रेटर दैन x+1, कैसे सॉल्व करेंगे उस इनइक्वालिटी को। सो इट कैन बी सॉल्व यूजिंग द ग्राफ्स ओनली।
अगर तुम्हें बोला है कि एफ एक्स ग्रेटर दैन जी एक्स, इफ़ वी से एफ एक्स इज ग्रेटर दैन जी एक्स, मान लो एफ एक्स का ग्राफ है कुछ ऐसा, एंड द ग्राफ ऑफ जी एक्स इज दिस इज जी ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स, और हमें अगर बोला गया कि एफ एक्स ग्रेटर दैन जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स से ग्रेटर है, तो हमें ग्राफ का वो वाला पोर्शन लेना है जहाँ पे एफ एक्स जी एक्स के ऊपर लाई करता है. सो दिस पोर्शन विल गिव अस द पार्ट वेयर एफ एक्स इज ग्रेटर दैन जी एक्स. और अगर हमें बोला एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स, तो हमें वो पार्ट लेना है जहाँ पे एफ एक्स जी एक्स के नीचे हो, दिस पार्ट. तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स. सो जो इनइक्वालिटीज़ है ट्रिग्नोमेट्री की, दे कैन बी सॉल्व यूजिंग द ग्राफ्स. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ कैन बी सॉल्व यूजिंग द ग्राफ्स, और वही हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. लिए इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे. पहले एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं. देखो, हमें सॉल्व करना है y इक्वल टू साइन एक्स ग्रेटर दैन -1/2. तो पहले तो हमें यहाँ पे दो ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे. पहला ग्राफ होगा y इक्वल टू साइन एक्स और दूसरा होगा y इक्वल टू -1/2. और हम वो रीजन देखेंगे जहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ लाइज अबोव द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -1/2. चलो इसको प्लॉट करते हैं पहले. अच्छा, बस देखते मत रहो, खुद से भी प्लॉट करो. चलो साथ में मेरे खुद से भी ट्राई करो इस क्वेश्चन को. जल्दी से मैं मार्क कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग प्लॉट करेंगे. अच्छा, तो पहले प्लॉट करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स. तो y इक्वल टू साइन एक्स π/2 पे 1, देन 0, देन -1, 0. अच्छा, अब सबको तो ये आ ही गया होगा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, बट अप टू स्केल और अच्छा ग्राफ बने इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ ऐसे. 3π/2 पे 1 एंड 0. तो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स इज़ लाइक दिस. अब हमें सेकेंड ग्राफ बनाना है y इक्वल टू -1/2 का. तो y इक्वल टू -1/2 का ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, y इक्वल टू -1/2. सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -1/2. अब देखो कहाँ कहाँ पे जो ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का, इट लाइज अबोव द वैल्यू ऑफ -1/2. तो पहले एक रीजन मार्क कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको जनरलाइज करेंगे सॉल्यूशन को. तो ये जो रीजन है देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन, इस रीजन में जो है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ लाइज अबोव द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -1/2. तो हम लोग पहले ये रीजन फाइंड कर लेते हैं, फिर इसमें अगर 2π ऐड करोगे तो फिर से ये रीजन रिपीट होगा. देखो यहाँ पे ये रीजन फिर से रिपीट हो रहा है, आगे भी यही रीजन रिपीट होगा. तो पहले अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने होंगे. हमें क्या फाइंड करना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट्स. तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स के लिए साइन एक्स विल बी इक्वल टू -1/2. दोनों ग्राफ्स इक्वल होंगे इंटरसेक्शन पॉइंट पे. तो साइन एक्स इक्वल टू -1/2 कहाँ पे होता है, तो -π/2 के पहले कहाँ पे होगा साइन एक्स इक्वल टू -1/2. तो ये होगा -π/6 पे, और पाई के बाद ये वैल्यू कहाँ आएगी जब साइन एक्स इक्वल टू -1/2 होगा, ये होगा पाई प्लस π/6. सो इट विल बी 7π/6. ठीक है, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, x का वैल्यू बिलोंग कर रहा है -π/6 से लेके 7π/6 तक. स्ट्रिक्टली ग्रेटर है इसलिए ओपन इंटरवल होगा, और यही 2π के बाद रिपीट होगा. तो अगर इस सॉल्यूशन को मुझे जनरलाइज करना है तो मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू 2nπ -π/6 से लेके 2nπ प्लस 7π/6. क्लियर है सभी को, 2nπ -π/6 से लेके 2nπ प्लस 7π/6, एंड दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इस क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से. एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, अभी एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो. चलो, यहाँ पे तो साइन π/2 इंटू एक्स है, तो x का वैल्यू हमें इंटीजर ही लेना पड़ेगा. 1 2 3 4 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर. चलो बना दिया मैंने तो ग्राफ. देखो x का वैल्यू जब 1 होगा तो साइन π/2 1 होगा, x का वैल्यू जब 0 होगा तो 0 होगा, है ना. और जब x का वैल्यू 2 आएगा फिर से 0 हो जाएगा. x का वैल्यू जब 3 होगा 3π/2 -1 होता है.
फिर 4 पाई पे फिर से 0 मतलब 2 पाई पे 0 होता है। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ग्राफ तो ईजिली बन गया है ना। लेफ्ट हैंड साइड में कैसे बनेगा, ट्याऊँ फिर ट्याऊँ फिर ट्याऊँ और ट्याऊँ। दिस विद द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन π/2 इंटू एक्स। अब सेकेंड ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो सबको पता ही है ना। -1 पे 1, 1 पे भी 1, और फिर ये ऐसे आएगा, दिस विल गो लाइक दिस। ठीक है, फिर से बनाते हैं थोड़ा सा अच्छे से। सो दिस विल बी लाइक दिस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है जहाँ पे y एक्स स्क्वायर इज लेस देन साइन π/2 इंटू एक्स, मतलब साइन π/2 इंटू एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर से ग्रेटर है। तो बस इतना ही रीजन है जहाँ पे साइन π/2 जो है π/2 इंटू एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर से ग्रेटर है। तो इस रीजन को बस फाइंड करो। तो ये तो वैल्यू है x इक्वल टू 1 और यहाँ पे x इक्वल टू 0। तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो ओपन इंटरवल 0 से 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो इजी है ना। तो इजी होते हैं क्वेश्चंस, कोई डरने वाली बात नहीं है। बस तुम्हें ग्राफ को एनालाइज करते आना चाहिए कि कब कौन सा ग्राफ ऊपर चाहिए, कब कौन सा ग्राफ नीचे चाहिए। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2, इसको हमें सॉल्व करना है। देख के तो कुछ लोगों की आंखें चमक गई होंगी, यार इस टाइप के क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री में किए, हमने ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस में किए। पहले इनको क्या करना पड़ता है, कॉस ऑफ सम a प्लस बी लिखना है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे, √(a² + b² से, या फिर देख के भी पता चल रहा है 2 से डिवाइड करना है। सो दिस विल बी 1/2 इंटू साइन थीटा प्लस √3/2 कॉस थीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/6 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस π/6 इंटू कॉस थीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ a माइनस बी। सो कॉस ऑफ थीटा माइनस π/6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अच्छा, थीटा माइनस π/6 को मान लेते हैं कुछ x, है ना। 1/2 होगा ना इधर, क्योंकि 2 से हमने डिवाइड किया है दोनों तरफ। सो इन द राइट हैंड साइड इट विल बी 1/2। देखो पहले मैंने थीटा माइनस π/6 को मैं मान लेता हूँ x, क्योंकि अच्छा एक तरीका तो यह है कि पहले कॉस ऑफ थीटा माइनस π/6 का ग्राफ प्लॉट करो। कैसे करोगे वो, कॉस थीटा का ग्राफ प्लॉट करोगे और उसको π/6 से आगे शिफ्ट करोगे या पीछे, बताओ। तो जो वैल्यू 0 पे आ रही थी अब वो वैल्यू π/6 पे आएगी, तो उसको π/6 से आगे शिफ्ट करोगे। दिस इज़ वन मेथड, ये सॉल्व करने का एक मेथड है। अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आता है तो ये मेथड तुम्हें उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं देगा। कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का ग्राफ प्लॉट करो, उसको π/6 से आगे शिफ्ट कर दो। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स नहीं आता है मान लो, तो पहले थीटा माइनस π/6 को मान लो x, तो क्या होगा, cos x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2। अच्छा, तो पहले x के लिए सॉल्व करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे थीटा माइनस π/6 में। cos x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2, तो ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा अब cos x का और 1/2 का। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। π/2 पाए, अरे रे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमें -π से π के बीच में ही पूछा है, तो ये भाड़ में जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चलो cos x का ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो 0 पे तो इसका वैल्यू 1 होता है, π/2 पे 0 और फिर यहाँ पे -1। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, और इस साइड में ग्राफ कैसे होगा, लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x, -π से लेके π के बीच में ये होगा y इक्वल टू cos x का ग्राफ। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, 1/2 है ना। सेकंड ग्राफ हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा y इक्वल टू 1/2 का, तो y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ ऐसा होगा। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए cos x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2। ग्रेटर दैन है तो ऊपर वाला, जहाँ पे cos x इसके ऊपर है, तो ये पार्ट। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हो, फाइंड कर सकते हैं इजीली। ये होंगे इंटरसेक्शन पॉइंट्स जहाँ पे cos x का वैल्यू होगा 1/2, और cos x का वैल्यू 1/2 कहाँ पे होता है, π/3 पे। सो दिस इज π/3 एंड दिस इज -π/3। तो x कहाँ से कहाँ आएगा, x बिलोंग्स टू स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन और इक्वल टू है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, तो क्लोज इंटरवल -π/3 से लेके π/3। अच्छा, ये तो वैल्यू है x का।
ये वैल्यू है x का, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -π/3 एंड लेस दैन इक्वल टू π/3। बट हमें थीटा का वैल्यू चाहिए और थीटा -π/6 को हमने माना था x, सो थीटा -π/6 इक्वल टू x विच इज़ लेस दैन इक्वल टू π/3 एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू -π/3। और यहाँ से अब थीटा के लिए बस सॉल्व कर दो। सो थीटा कहाँ से कहाँ तक आएगा, -π/3 प्लस π/6 से लेके π/3 प्लस π/6 तक। So the value of theta is 3π/6, so π/2, और यहाँ पे ये होगा -π/6 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सो वी हैव टू सॉल्व cos 2x ग्रेटर दैन mod sin x, और x का वैल्यू हमें चाहिए -π/2 से पाई के बीच में। सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। अब हमें पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा cos 2x और mod sin x का, और हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा रीजन है जहाँ पे cos 2x का ग्राफ लाइज अबोव द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod sin x। तो चलो पहले बनाते हैं ग्राफ। तो π/2 पाई और -π/2, बस इतनी चीज़ें चाहिए तो उतना ही लेंगे, अननेसेसरी हम लोग चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो y इक्वल टू cos 2x का ग्राफ पहले बनाते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू होगा 1। देखो x इक्वल टू जब π/4 होगा तो वैल्यू आएगा 0, x इक्वल टू π/2 पे -1, फिर उसके बाद 3π/4 पे 0 और पाई पे cos 2π विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये ग्राफ बनेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लॉट कर देते हैं। तो -π/2 पे आएगा वैल्यू -1, है ना? ठीक है, सो द ग्राफ इज लाइक दिस। ओके, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos 2x। y इक्वल टू mod sin x का ग्राफ बना देते हैं। सो π/2 पे वैल्यू होगा 1, हाँ, फिर उसके बाद पाई पे वैल्यू होगा 0, और 0 पे तो वैल्यू 0 ही है। -π/2 पे -1 होना चाहिए, बट क्योंकि मॉड है इसलिए +1। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ऐसा। अब हमें कौन सा रीजन चाहिए, हमें वो रीजन चाहिए जहाँ पे cos 2x ग्रेटर दैन हो mod sin x से। सो cos 2x ग्रेटर दैन mod sin x, देखो इस रीजन में और इस रीजन में, है ना? इन दो रीजन्स में cos 2x इज ग्रेटर दैन mod ऑफ sin x। तो हमें इस रीजन को लिखना पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन में। x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करेगा और फिर यहाँ से पाई तक। बट उसके लिए हमें ये निकालने पड़ेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट्स, है ना? 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स है? 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करोगे? तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे cos 2x इक्वल होगा mod ऑफ sin x की, है ना? इंटरसेक्शन पॉइंट्स के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अगर जब भी मॉड आता है ना किसी इक्वेशन में, अगर मॉड आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा तुम्हें 2 केसेस बनाने हैं। एक केस होगा जब sin x का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, तब mod ऑफ sin x का वैल्यू क्या आएगा? sin x। और दूसरा केस है जब sin x लेस दैन 0, तब mod ऑफ sin x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस sin x। क्लियर है? चलो तो इसको सॉल्व कर देते हैं। cos 2x इज़ 1 - 2 sin square x इज इक्वल टू sin x, और फिर 1 - 2 sin square x इक्वल टू माइनस sin x। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। सो 2 sin square x प्लस sin x -1 इक्वल टू 0। इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है? 2 sin x यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में चीज़ बचेगी sin x + 1 इक्वल टू 0। तो sin x का वैल्यू क्या होगा? एक तो आएगा 1/2 और दूसरा आएगा sin x का वैल्यू -1/2। तो हम लोग बस sin x इक्वल टू 1/2 को ही एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, दूसरा वैल्यू आएगा -1, बट हमने क्योंकि sin x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 माना है इस केस में, तो हम लोग बस sin x इक्वल टू 1/2 को ही लेंगे, sin x इक्वल टू -1 को रिजेक्ट कर देंगे। तो sin x का वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ पे है? तो 2 पॉइंट्स पे। अच्छा, इस पॉइंट पे भी आ रहा है, बट वो मॉड का वैल्यू है रे राजा। अच्छा, वो जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है ना sin x का 1/2, वो मॉड लेने से आ रहा है।
साइन एक्स इक्वल टू 1/2 बस 2 पॉइंट्स पे, एक तो यहाँ पे जहाँ पे ये वैल्यू होगा π/6 और फिर पाई से पहले मतलब पाई माइनस π/6 5π/6। तो 3 पॉइंट में से 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे मिल चुके हैं। तीसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है जब साइन एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा, मॉड की वजह से वो ग्राफ ऊपर आ चुका है बट है तो वहाँ पे साइन एक्स नेगेटिव है ना, तो तीसरा वैल्यू यहाँ से मिलेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। सो 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0, तो ये होगा 2 sin स्क्वायर एक्स इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे सो इट विल बी 2 sin x प्लस 1 इंटू साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स के यहाँ से 2 वैल्यूज आएंगे -1/2 और 1, बट क्योंकि हमने साइन एक्स को क्या माना है लेस देन 0, तो साइन एक्स इक्वल टू 1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। साइन एक्स इक्वल टू -1/2, साइन एक्स इक्वल टू -1/2 कहाँ है, यहाँ पे -π/6 पे। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू -π/6। अब स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन है तो इसीलिए ओपन इंटरवल -π/6 से लेके π/6 यूनियन 5π/6 से लेके पाई। एंड दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ टुडेज चॉकलेट क्वेश्चन। चलिए, आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया है तो आप वापस जाके एक और बार उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर भी अगर उसमें क्वेरी है तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और ऑफिशियली आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर होता है ख़त्म। अगला चैप्टर हम कल से पढ़ेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बस लेक्चर में देखिए, घर जाके इसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। और बाय बाय।